अपने कुल की कीर्ति को गौरवान्वित करने वाले मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में दिल की अतल गहराइयों से स्वागत करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे काल के बारे में। काल तथा वाच्य, लेकिन काल के बारे में हम चर्चा करेंगे। काल का अर्थ है समय। जिस समय काम होता है अर्थात क्रिया होती है, उस समय को ही हम काल कहते हैं। यानी वो काम कब आप कर रहे हैं। ठीक जैसे वर्तमान समय में हुए काम को हम वर्तमान काल कहते हैं, भूतकाल समय में हुए काम को अर्थात जो समय बीत चुका है उसे हम भूतकाल कहेंगे, और भविष्य समय में, आने वाले समय में हुए काम को अर्थात आने वाले समय में जो हम काम करेंगे उसको हम भविष्य काल कहते हैं। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं काल। तो सबसे पहले काल के बारे में हम चर्चा करेंगे। टेंस। काल शब्द से तात्पर्य है समय, अर्थात जिस समय जो क्रिया होती है अर्थात जो काम होता है उसे वर्णित करते समय अर्थात एक्सप्लेन करते समय इसी क्रिया के समय का अनुमान लग जाता है कि वह कब हुआ है। जैसे संगीता ने पेंटिंग बनाई का मतलब ये बन चुका है, अर्थात जब ये बना रही थी तो वर्तमान काल में, और जब वो बना चुकी तो ये क्या हो गया, भूतकाल हो गया। भूत यानी जो मर गया, जो बीत गया, उसी को तो भूत कहते हैं, भूतकाल यानी बीता हुआ समय। कृष्ण पेंटिंग बना रहा है, वर्तमान काल में ये काम कर रहा है, तो काम के होने का समय पता चल रहा है कि वर्तमान, इसलिए वर्तमान काल है। सोनल पेंटिंग बनाएगी, अभी भविष्य की तैयारी ये कर रही है, ठीक है, इसलिए भविष्य काल। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के करने या होने के समय का पता चलता है। यानी क्रिया कब हो रही है, उसका रूप क्या है। वर्तमान काल में एक क्रिया का रूप है भूतकाल, एक क्रिया का रूप है वर्तमान काल, एक क्रिया का रूप अभी भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, तैयारी चल रही है। काल के भेद। काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल। दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं, जो वर्तमान काल जो मैं इस समय पढ़ा रहा हूं ये वर्तमान काल है, लेकिन सेकंड के नैनो सेकंड पहले वो भविष्य काल था, वर्तमान काल बन गया। और जो अभी अभी वर्तमान काल था नैनो सेकंड पहले, अभी अभी वो भूतकाल बन गया। तो जो भी जिंदगी की घटनाएं घटती हैं वह वर्तमान काल में घटती हैं, इसलिए हमें आज में जीना चाहिए। तो वर्तमान काल ये सार्थक है, ये हमेशा आपके साथ रहता है, और ये तो भविष्य की कल्पना है। वर्तमान शब्द का प्रयोग चल रहे समय के लिए किया जाता है, अतः जिन शब्दों द्वारा कार्य अभी चल रहा है का पता चल जाए उसे हम वर्तमान काल कहेंगे। माला नृत्य कर रही है, अर्थात वर्तमान में काम कर रही है। तो क्रिया के जिस रूप द्वारा कार्य के चलते रहने या होते रहने का बोध हो, जानकारी हो, ज्ञान हो, उसी को हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद हैं, अर्थात 3 प्रकार के वर्तमान काल होते हैं। एक सामान्य वर्तमान काल, एक अपूर्ण वर्तमान काल, एक संदिग्ध वर्तमान काल। तो दोस्तों नाम में ही उसका काम छिपा होता है। सामान्य वर्तमान मतलब जनरल सा, अपूर्ण वर्तमान ऐसा वर्तमान जो क्रिया हो रही हो, जो पूर्णता का बोध न हो, अपूर्णता का बोध हो। संदिग्ध वर्तमान ऐसा वर्तमान जो संदिग्ध में हो, न वो पूर्ण हो न। जिन शब्दों द्वारा कार्य के सामान्य रूप से चलने वाले समय में होने का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। मोर नाचता है तो नाचने की सामान्य सी बात है। डाल पर कोयल कूकती है, ये भी सामान्य सी बात है। इस क्रिया के साथ, सामान्य वर्तमान काल क्रिया के साथ पहचान है ता, ते, ती, हूं, हो आदि लगाया जाता है।
अपूर्ण वर्तमान काल जिन शब्दों द्वारा यह पता चले कि क्रिया वर्तमान समय में चल रही है, समाप्त नहीं हुई है, तब अपूर्ण माने नहीं, पूर्ण माने पूरा, जो पूरा न हुआ हो। ठीक जैसे नूतन मंदिर जा रही है, अभी जारी काम, जाने का काम जारी है, इसलिए वर्तमान काल अपूर्ण है। मंत्री जी भाषण दे रहे हैं, अर्थात भाषण देने का क्रम जारी है। ठीक है। संदिग्ध वर्तमान काल जिन शब्दों द्वारा क्रिया के वर्तमान काल में होने या घटित होने पर संदेह होता है, उसे ही तो हम संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। जैसे टीवी पर मैच आ रहा होगा, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन वर्तमान काल की बात कर रहा है। रोहिणी परीक्षा दे रही होगी, ये क्या है? ये दे रही होगी, अभी भविष्य भी नहीं है, मतलब दे तो रही होगी, मतलब काम हो रहा है, लेकिन वो संदिग्ध में है जो सोच रहा है। अब इसकी पहचान बताया है, ये चीज लगती है। भूतकाल, भूतकाल शब्द का प्रयोग बीते हुए समय के लिए किया जाता है। मोहन ने खेल प्रतियोगिता जीत ली का मतलब अभी वो काम खत्म हो गया, भूतकाल बन गया। जिन शब्दों द्वारा कार्य के पूर्ण होने का पता चलता है, उसे ही तो हम काल कहते हैं। लेकिन वर्तमान काल में काम पूर्ण नहीं होता, चल रहा होता है। भूतकाल के भी कई भेद हैं, जिसमें 6 भेद मुख्य हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु अहेतु, मध्य भूतकाल। हेतु का मतलब होता है एग्जाम्पल, उदाहरण। सामान्य भूतकाल, सामान्य क्रिया द्वारा बीते हुए समय में जिस कार्य की परिणति होती है, अर्थात समाप्ति होती है, उसे ही हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। रानी ने दासी को बुलाया, एक सामान्य सी बात है जो बीत चुकी है। पुजारी ने पूजा की, मतलब अभी तो खत्म किया है, कार्य पूरा हो चुका है, सामान्य सी बात है। आसन्न भूतकाल, जब कार्य तुरंत पूरा हो या भूतकाल में शुरू हुआ कार्य अभी पूरा हुआ हो, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं। आप सोए हैं और स्वप्न में आपने अभी देखा कि भूत सामने खड़ा है, आप सन्न रह जाते हैं। अभी आपने देखा, उसकी छाया सोच कर आप डर जाते हैं। आसन्न का मतलब सन्न रह जाना, अभी जो कार्य अभी तुरंत का तुरंत पूरा हुआ है, उसी को हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मम्मी राधा को स्कूल के लिए तैयार कर चुकी है, मतलब अभी पापा ऑफिस से आ गए हैं, मतलब अभी आए हैं। पूर्ण भूतकाल, जब कार्य बीते हुए समय से बहुत पूर्व समाप्त हो चुका हो, यानी अभी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी की बहुत पहले कार्य पूरा हो चुका हो, उसे ही हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे त्रेता युग में प्रभु राम का जन्म हुआ था, बहुत समय पहले की बात है, उसे ही पूर्ण भूतकाल कहते हैं। प्रभु कृष्ण ने कंस का वध करके प्रजाजनों को सुख प्रदान किया था, यानी यह भी बहुत पहले की बात है। अपूर्ण भूतकाल, जब किसी कार्य का प्रारंभ बीते हुए समय में हुआ हो, वह अभी समाप्त हुआ या होने वाला है, तब अपूर्ण भूतकाल की सिचुएशन हो जाती है। यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल जैसे उसी तरह अपूर्ण भूतकाल है। चौराहे पर बड़ा जाम लगा था, यानी अपूर्ण लगा था, अभी आप देख के आ रहे हैं, लगा था का मतलब अभी वो छूटा नहीं है। बंटी और बबली लड़ रहे थे, अर्थात देखने वाला देखा कि लड़ रहे थे, तो अभी पूरा नहीं हुआ काम, अभी लड़ने का काम जारी था। संदिग्ध भूतकाल, जिस कार्य के भूतकाल में पूर्ण होने के विषय में निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। जैसे संदिग्ध वर्तमान काल होता है, उसी तरह संदिग्ध भूतकाल होता है। अब तक तो घर पर नई टीवी आ गई होगी, ठीक है, क्या है, संदिग्ध है, आ गई होगी। अब तो गाड़ी स्टेशन से छूट गई होगी, ये कल्पना नहीं कर रहे हैं, इनको बैठाकर जाने वाले कल्पना कर रहे हैं, राइट।
हेतु और हेतु मत भूतकाल, ऐसे कार्य जो भूतकाल में पूर्ण हो सकते थे परंतु हो न सके। एग्जाम्पल दिया जाता है, यदि श्याम पहले से तैयार होता तो स्कूल बस न छूटती। यानी एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि स्कूल बस छूट गई। अगर एक पहले से तैयार होता 2 सेकंड पहले तो स्कूल बस न छूटती। तो हेतु और हेतु मत भूत का एग्जाम्पल देकर बीती हुई घटना की बात बताई जाती है। यदि मैं भी मेहनत करती तो परीक्षा में अवश्य पास हो जाती। ये वही कल्पना कर रहा है जो असफल हो गया है। ठीक है, तो ये हेतु मतलब एग्जाम्पल देकर एग्जाम्पल दिया जाता है भविष्य का। भविष्य शब्द का प्रयोग आने वाले समय के लिए किया जाता है। जिन शब्दों द्वारा आने वाले समय में कार्य के पूर्ण होने का पता चलता है उसे ही हम भविष्य काल कहते हैं। नितिन चिड़ियाघर घूमने जाएगा मतलब अभी भविष्य में है। भविष्य काल के भेद, इसके 2 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल आने वाले समय में जिस कार्य के सामान्य रूप से होने का पता चलता है उसे ही तो हम सामान्य भविष्य काल कहते हैं। छात्र वार्षिकोत्सव एनुअल फंक्शन में सामूहिक नृत्य करेंगे, ये भविष्य की बात है। होली में सब एक दूसरे को रंग लगाकर गले मिलेंगे, भविष्य की कल्पना है। संभाव्य संभावना, आने वाले समय में जिस कार्य के लिए संभावना व्यक्त की जाती है उसे ही संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। शायद हम सब माँ वैष्णो के दर्शन करने जाएं, शायद परहैप्स, शायद कल पानी बरसे। ठीक है, ये संभावना है भविष्य की। तो आज में अगले वीडियो में हम बताएंगे। तो इसमें हम देख लेते हैं कि हमने क्या सीखा काल में। तो काल में हमने क्या सीखा? ये सीखा क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के करने या होने के समय का बोध चलता है उसे काल कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, भविष्य काल के 2 भेद होते हैं। और ये प्रश्न है, ये प्रश्न तो जो मैंने पढ़ाया उससे आप अगर अनुमान लगाएं आपने क्या सीखा, इसका जवाब आप दे सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है। तो इस सभी के लिए महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी की पुस्तक है, इसलिए परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, भविष्य के लिए। इसलिए आप सभी को पढ़ना लाजमी है क्योंकि वेटिंग में आदमी है। तो इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में अभी बहुत कुछ बाकी है, वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय